आज की कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी की तरफ से 10 प्रस्ताव लाए गए और ये 10 प्रस्ताव हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की को सम्मान को लेकर के, चिराग पासवान जी को आने वाले समय में बिहार में बड़ी जिम्मेदारी और बहुजन नेता के रूप में स्थापित करने और साथ ही साथ कुछ ऐसे और मुद्दों पर थी जो बिहार से जुड़े हुए थे। इन सभी प्रस्तावों का पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने बड़ी बढ़ चढ़ के समर्थन किया और पूर्ण बहुमत से एक साथ ध्वनि करके इसको पारित कर दिया है। इन सारे प्रस्तावों को अलग अलग जिलों में, अलग अलग कार्यकर्ताओं में बिहार में हर जगह प्रसारित किया जाएगा और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, इन्हीं सारे प्रस्तावों को आगे लेकर के बिहार विधानसभा के चुनावों की तरफ बढ़ेंगे। अब आपके कुछ सवाल हों तो उसका एक करके आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। ये जो छठा पॉइंट है इस प्रस्ताव में साफ-साफ लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हम लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन की मर्यादाओं और सीमाओं में हैं। इसके बावजूद जो हमारी पार्टी की एक स्वतंत्र छवि है, जो पहचान है, जनता में जो इसका सम्मान है, हम उस सम्मान को खोने नहीं देंगे और आने वाले चुनाव में हमारे जितने भी नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जो भी उम्मीदवार होंगे, हम जहां भी चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन की मर्यादा के साथ साथ इस छवि को, इस आइडेंटिटी के प्रतीक को भी हम संरक्षित करेंगे। ये हमारी पार्टी का एक प्रस्ताव है। बैठक में चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी सहमति बन गई। हम लोगों ने ये कहा है इस प्रस्ताव में कि चिराग पासवान जी की चूँकि हमारे नेताओं की, कार्यकर्ताओं की और बिहार में जहाँ भी मैं गया हूँ, जिस भी जिले में, प्रखंड में, पंचायत में, गांव में, गली में, नुक्कड़ पे, सभी जगह से ये मांग आ रही है कि चिराग पासवान जी को एक बड़ी भूमिका बिहार चुनाव में और उसके बाद संभालनी चाहिए। तो हम लोगों ने एक प्रस्ताव दिया है कि इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए उनसे आग्रह किया है। अब हम उनके जवाब का इंतज़ार करेंगे और उसके हिसाब से ही हमारी आगे की रणनीति बनेगी। सर आपने कहा है कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ बहुजन नेता के रूप में स्थापित होने की, तो क्या लग रहा है कि बहुजन नेता के रूप में अभी तक चिराग पासवान बिहार में स्थापित नहीं हुए और बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी? देखिए, अभी तक चिराग पासवान जी को सिर्फ एक छोटे दायरे में आप हमेशा दलित नेता के रूप में प्रचारित करते रहे। आप पूरा का पूरा हिंदी बेल्ट पकड़ लीजिए, आप एक समय याद कीजिए कि ऐसे नेता जिसकी हर समाज में, बहुजन में जहां उनकी स्वीकार्यता थी, ऐसे नेताओं के तौर पे अगर कोई नेता आज के दिन में उभर रहे हैं तो चिराग पासवान जी हैं। इसके बावजूद कई हलकों से, कई जगह से ये खबर उठती है, ये आवाज़ आती है कि नहीं, चिराग पासवान जी एक बस छोटे तबके के नेता हैं। हमारा ये प्रयास है कि चिराग पासवान जी के नेतृत्व का दायरा जो है, अब उसको जो भी लोग छोटे दायरे में बांध के रखना चाहते हैं, उससे निकाल करके इस दायरे को बड़ा किया जाए और उसमें समाज के हर तबके को, हर बहुजन को सम्मिलित किया जाए। लेकिन राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और बिहार आते ही उन्होंने बहुजनों को साधने की कोशिश की है। अम्बेडकर छात्रावास में अनुमति नहीं मिलने के बाद भी वहाँ पर उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा। बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी तो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, हमेशा बिहार आते हैं सिर्फ घूमने के लिए और उनका जो भी काम होता है सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए होता है। दरभंगा में आए, अम्बेडकर छात्रावास गए, उन्होंने छात्रों को संबोधित किया, लेकिन यही बताइए, यही जहानाबाद के मखदूमपुर में जो मुश्किल से लगता है कि 150 किलोमीटर होगा, वहाँ पर जब दलित समाज के लोगों को प्रताड़ित किया गया, उत्पीड़ित किया गया, वहाँ पर नहीं गए, तो ये तो सिर्फ घूमने के लिए ही आ रहे हैं ना। और आप मुझे साथ में ये भी बताइए कि जो बार बार राहुल गांधी आते हैं, दलितों की बात करते हैं, चले जाते हैं, क्या ये जो न्याय बिहार में देने आए हैं, जहां उनकी सरकार है तेलंगाना में, वहां न्याय क्यों नहीं देते हैं? वहां सबसे पहले उनकी सरकार ने आरक्षण में वर्गीकरण क्यों लागू किया? इसका जवाब दे। क्या यही न्याय है? वहां पर दलितों को, वहां पे बहुजनों को 12 लाख रुपए मिलने थे व्यवसाय शुरू करने के लिए, राहुल गांधी एक
व्यक्ति का नाम बताएं तेलंगाना में जिसको ये 12 लाख रुपए मिले हैं। क्या यही न्याय है? वहां पर दलितों को, बहुजनों को आवास बनाने के लिए 6 लाख रुपए मिल रहे थे, कितने लोगों को मिला है? और अगर नहीं मिला है तो आप बताइए क्या ये न्याय है? वहीं पे भूमि पट्टे में और अनुबंध में दलितों को और बहुजनों को 28% आरक्षण मिलना था, कितने लोगों को मिला है? और नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है? राहुल गांधी इसका जवाब दें। राहुल गांधी मैं बोल रहा हूँ पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, यहाँ आते हैं, भाषण देते हैं, सिनेमा देखते हैं और चले जाते हैं। आपने बताया कि राहुल एकमात्र राहुल है, वो कैसे? प्रदेश कार्यालय में सभी हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी, सभी हमारे जो बिहार से आते हैं राष्ट्रीय हमारे पदाधिकारी जो राष्ट्रीय कमेटी में बिहार से हैं, वो उनकी उपस्थिति, सभी प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष, सभी हमारे प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष की उपस्थिति में बैठक हुई। उसमें 10 प्रस्ताव पार्टी के द्वारा लाया गया, जिसमें गरीब और पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक अधिकारों की रक्षा, भारत की सशस्त्र सेनाओं को सम्मान और समर्थन, वामपंथी अराजकता का विरोध, बहुजन हित समाज में बड़े नेता के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी की सक्रिय भागीदारी और भविष्य की जिम्मेदारी, बहुजन हित संकल्प समागम, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी, गया में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भगवान बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का करना, निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान, श्रद्धेय पद्मभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की प्रतिमा लोकसभा में तैलचित्र लगाने की 10 मांग पार्टी द्वारा लाई गई। पार्टी के हमारे सभी जो सम्मानित नेता यहाँ थे, सबने उसका समर्थन किया है और यही आज का मुख्य विषय है। और भी हमारे प्रभारी बिहार के अरुण भारती जी, हमारे सभी हमारे उल्लास पांडे जी, संसदीय बोर्ड के हमारे प्रदेश के प्रधान महासचिव संजय पासवान जी, बहुत सारे सम्मानित हमारे नेता, झारखंड से भी हमारे माननीय विधायक आज हम लोग के अतिथि हुआ है। तो ये मूलतः इससे हुई और भी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने अपनी बात को रखा और लगभग ये मीटिंग 11 बजे से चालू है। अब हम आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए अपने प्रभारी को से मैं आग्रह करता हूँ कि आपकी बात को जवाब और कुछ अपनी बात को रखें। राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, सबको पता है कि कमान जो है वो राहुल गांधी के हाथ में ही है, लेकिन जितनी बार वो प्रयास करते हैं उतनी ही बार और पीछे रह जाते हैं। इसीलिए राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और बहुजनों के लिए भी राहु है, राहु। खबर ये भी आ रही है कि 30 से 35 सीटों की आप लोगों ने डिमांड रखी है। हम लोगों ने सीटों की कोई डिमांड नहीं रखी है, क्योंकि बातचीत अभी पूरी जब तक नहीं हो जाती तब तक कोई डिमांड रखने का या कोई इस बारे में कोई भी ऐसी कुछ खबरें जो आ रही हैं, आपके पास खबरें आ रही हैं, एकदम निरर्थक है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। सीटों पर ये भी कह रही है कि 2020 वाली स्ट्रेटजी कहीं चुनाव ना फिर से अपनाएं। देखिए, हम लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन की मर्यादाओं से, सीमाओं से बंधे हुए हैं और ऐसे में चुनावों को लेकर के जो अलग अलग विरोधी अलग अलग आकलन लगा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आश्वस्त करने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि ऐसा कोई भी सिनेरियो बने तो वापस तेजस्वी जी की 80 और 90 की संख्या आ जाए विधायकों की, जो कि अब होने नहीं जा रहा है। उनको भी दिख रहा है कि वो 20 के अंदर के दायरे में सिमटने वाले हैं, इसीलिए उनको ये बार बार उनकी खबरें चलाते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कितनी सीटों को टारगेट किया आप लोगों ने विधानसभा में? जी, कितनी सीटों को टारगेट किया विधानसभा में आप लोगों ने? हम लोगों ने बिहार विधानसभा के चुनावों में पूरे के पूरे 243 सीटों को टारगेट किया है। लोक जनशक्ति पार्टी ने पूरे 243 विधानसभा सीटों को टारगेट किया है।
जहां गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, जहां नहीं लड़ेंगे अपने गठबंधन के सहयोगियों को जिताने का प्रयास करेंगे। आपकी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी सर? आपकी पार्टी गठबंधन में